नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। प्रथम बार के स्वामी भुवन भास्कर के चरणों में नमन करते हुए आज हम एक कुंडली लेके आए हैं। कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये धर्मेंद्र शर्मा जी हैं। इनका जन्म 7 मई 1994 1:05 PM दोपहर के। इनका प्रश्न कोई नहीं है। इन्होंने कहा है कि आप हमारी कुंडली पर संपूर्ण विश्लेषण करें। तो आइए हम अपने कार्यक्रम को विलंब ना करते हुए अपने कार्यक्रम को चालू करते हैं। ये जो पत्रिका है ये सिंह लग्न की पत्रिका है। सबसे पहले हम लग्न देखेंगे। सिंह लग्न की पत्रिका है और सिंह लग्न की पत्रिका में लग्नेश की स्थिति, हम प्लेसमेंट लग्नेश की प्लेसमेंट देखेंगे। असेंडेंट के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखेंगे। असेंडेंट के लॉर्ड की प्लेसमेंट जो है वो भाग्य भाव में है, जो कि अपनी उच्च स्थिति में है। सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं, लग्नेश उच्च के बैठे हुए भाग्य में, तो निश्चित ही इनके जो देह है, स्वास्थ्य है, वो सही रहेगा जीवन में। और भाग्य में बैठने के कारण ये बलवान हो गई, लग्न बलवान हो गई इनकी, और निश्चित ही इसके फल इनको बहुत अच्छे मिलेंगे। सूर्य से संबंधित जो जीवन में इनको फल हैं वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। सरकारी नौकरी, सरकारी सहयोग और पिताजी का सहयोग और पिताजी का वैभव मुझे दिख रहा है कुंडली के अंदर, उससे भी इनको लाभ होगा। और वर्तमान में इनकी जो दशा चल रही है वो शुक्र की दशा, महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में शुक्र का ही अंतर चल रहा है जो 2022 तक जाएगा। तो शुक्र इनका क्या हो, तीसरे घर का स्वामी बनता है, यानी 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है और 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। 3rd हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड बन के शुक्र 10th हाउस का लॉर्ड बन के 10th हाउस में ही बैठा हुआ है। तो निश्चित ही उसने उस घर को बलवान किया है, अपने घर में ही बैठा हुआ है। और बुध और शुक्र की युति के साथ वो लक्ष्मी नारायण योग भी 10th हाउस में बना रहे हैं। कर्म सिद्धि के वो योग दे रहे हैं और केतु 7 में है। तो निश्चित ही शुक्र की जो महादशा 20 वर्ष की इनकी जानी है वो निश्चित ही बहुत अच्छी जानी है। और इसमें जीवन में इनकी जीवन में लग्जरी लाइफ और जीवन में सुख सुविधाएं और मान सम्मान और दशम से जो देखा जाता है, जो विषय मान सम्मान जीवन में और कर्म सिद्धि के योग हैं, जो कर्म करेंगे उनको निश्चित ही इनको सफलता मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि ये 20 वर्ष का समय जो इनका रहेगा वो निश्चित ही गोल्डन पीरियड रहेगा। इसमें जो इनको सफलताएं अर्जित मिलेंगी और अपनी पत्नी का सहयोग भी मिलेगा और स्त्री जाति का भी सहयोग मिलेगा। और शनि की प्लेसमेंट देखें तो 7th हाउस में बैठे हुए हैं शनि, और अपनी स्वयं की राशि कुंभ में ही बैठे हुए हैं। तो निश्चित ही शनि 7th हाउस को बढ़ा रहे हैं, तो व्यापारिक दृष्टि से भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। बस इनकी और मंगल की और चंद्र की प्लेसमेंट, इनकी मीन राशि बनती है और मंगल और चंद्रमा जो है वो अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, 8वें घर में बैठे हुए हैं। तो मंगल का 8वें स्थान में, यानी रूलिंग प्लेनेट जो मैं बताता हूँ आपको बार बार, योग कारक ग्रह का अष्टम स्थान में जाना थोड़ा इनके जीवन में संघर्ष दर्शाता है। जबकि जब इनकी चंद्रमा की दशा और मंगल की महादशाएं रहेंगी तब इनको जीवन में थोड़े से संघर्ष जीवन में रहेगा। और इनको जमीन जायदाद, भूमि, मकान से संबंधित जो विषय होते हैं उनमें इनको बहुत कठिनाइयां प्राप्त होंगी। और मंगल अष्टमस्थ जाने के कारण इनके थोड़े भाइयों से और मित्रों से भी संबंध ज़्यादा मधुर नहीं रहेंगे। वैसे भाग्य उनका प्रबल है। और आप देखिए कि भाग्य में सूर्य की स्थिति उच्च है और दशमेश का दशम में ही बैठना एक प्रकार का राजयोग होता है, लेकिन केतु के साथ बैठने से उस राजयोग को थोड़ा सा कमजोर हुआ है वो। लेकिन बुध शुक्र के साथ में तो निश्चित ही इनको जीवन में मान सम्मान मिलेगा। और अगर ये राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति में भी इनको सफलताएं मिलेंगी। यही इनकी कुंडली में योग है। इनके लिए विशेष ये है, इस समय वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। माँ भगवती की आराधना करें, जितनी कर सकते हैं माँ भगवती की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, महालक्ष्मी की आराधना करें और एक पुखराज अवश्य धारण करें। ये पुखराज इनका 5th हाउस का गुरु, अब गुरु की चर्चा करें तो गुरु इनके 5th हाउस का लॉर्ड बन के 3rd हाउस में बैठा है। गुरु पूर्ण दृष्टि से उच्च के सूर्य को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है। तो भाग्य को निश्चित ही उन्होंने बना दिया अपने ज्ञान और अपनी विद्या के बल पर इन्होंने ये अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। और गुरु जो 5th हाउस का लॉर्ड बनकर और तीसरे स्थान से भाग्य को देख रहा है और पंचम दृष्टि से वो 7th स्थान को देख रहा है। तो दोनों स्थानों को उसने मजबूत किया है, 7th हाउस को भी मजबूत किया है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि 7th हाउस की आज के युग में, कलयुग में इस समय जो युग चल रहा है, विशेष 7th हाउस को देखना चाहिए। 7th हाउस
स्त्री का होता है, पत्नी का होता है, व्यापार का होता है और घर में स्त्री ही लक्ष्मी होती है। तो निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि लाइफ पार्टनर भी इनके जीवन में बहुत सहयोग करेंगे और उनके आने के बाद से इनको भाग्योदय होगा इनका और बहुत सफलताएं इनको अर्जित होंगी जीवन में। और गुप्त धन का भी योग इनके, वैसे मैं ये बातें बताता नहीं हूँ लेकिन मंगल चंद्र की युति बता रही है तो ये योग बन रहा है। और ये अपने धन के विषय में किसी को पूर्ण जानकारी ना दें, अपनी संपत्ति के विषय में किसी को पूर्ण जानकारी ना दें। ये अगर अपनी जानकारी गुप्त रखें तो जीवन में बहुत सफलताएं अर्जित होंगी। और कि मंगल चंद्र इनके गुप्त स्थान में बैठे हैं जो अष्टम स्थान होता है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का भी वीडियो विश्लेषण करवाना चाहते हो तो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, लिखें, हम आपकी कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों को भी कराएं, जिससे हमारा उत्साह वर्धन होगा और हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए।